Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है लाइट, साउंड एंड फोर्स. स्टेपिंग अप, लाइट, शैडो, साउंड, फोर्स, फ्रिक्शन, इन सभी के बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे. Light. When we clearly see things around us during the day when there is no enough light, but try to see a book kept on a table in a dark room. Are you able to see it clearly? No. Why? But why? It is because light helps us to see objects. Without it we cannot see anything around us. बच्चों, दिन के समय में ज़्यादा लाइट होने के कारण हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन अगर हम अंधेरे में टेबल पर रखी बुक को देखना चाहे तो क्या आप उसे क्लियरली देख सकते हैं? नहीं. लेकिन क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से. लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है. हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं लाइट की वजह से देख पाते हैं. Anything that gives light is called a source of light. Sun is the main source of light on earth. Without sunlight, our planet would be a cold and dark place. Other sources of light are bulbs, candles, torches and diyas. These give out light and are known as luminous object. बच्चों, जो भी चीज़ें हमारे आसपास लाइट मौजूद है, जिन भी चीज़ों से हमें लाइट मिलती है उसे सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है. सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ लाइट है. बिना सन के धरती पर कोल्ड और डार्क प्लेस हो जाता है ये धरती, लेकिन लाइट, सन की वजह से यहाँ पर लाइट है, एनर्जी है, सारी चीज़ें मौजूद है. अदर सोर्स जो हैं वो लाइट के कैंडल्स, बल्ब्स, लैम्प्स, दियाज, टॉर्चेस हैं जो कि हमें लाइट देते हैं, जिसे ल्यूमिनस लाइट्स कहा जाता है. Many objects around us do not give out or emit light. These are known as non-luminous objects. For example, books, pencils, tables, stones and balls are some non-luminous objects. We can see a non-luminous object when we light falls on it. बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास है जो कि हमें लाइट नहीं देती, जैसे बुक्स, पेंसिल्स, टेबल, चेयर, स्टोन्स, बॉल्स, ये सभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं और इन सभी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब इन पर लाइट पड़ती है. Shadow. What happens when a dark object blocks the light coming from a source? A shadow is formed on the opposite side of the light source. If an object blocks the path of light, a dark area is formed on the opposite side of the light source. This dark area is called a shadow. बच्चों, तब क्या होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को आने से कोई भी सोर्स रोक देती है, ये शेडो उसमें फॉर्म हो जाता है ऑपोजिट साइड में लाइट के सोर्स के. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पाथ ऑफ लाइट को ब्लॉक करती है तो जो डार्क एरिया है उसके ऑपोजिट साइड में एक लाइट सोर्स के ऑपोजिट साइड में एक लाइट एरिया में एक डार्कनेस फॉर्म होता है और यही जो डार्क एरिया है इसे शैडो कहा जाता है. If there is a wall or a screen or any surface on the opposite side of the light source, then we can clearly see the shadow on it. अगर वॉल या स्क्रीन किसी भी सरफेस के ऑपोजिट साइड में लाइट का सोर्स है तो हम शेडो को आसानी से देख सकते हैं. अ क्लियर शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज. क्लियर शेडो कब फॉर्म होती है? जब अ सोर्स ऑफ लाइट, an object that blocks the light coming from the light source, and a wall or a screen the opposite side of the light source on which the shadow is formed. At times shadows are smaller than the actual size of the object, while at times they are bigger than the actual size of the object. कभी कभी एक्चुअल जो साइज होता है ऑब्जेक्ट से शेडो से बड़ी होती है और कभी कभी वो छोटी होती है. The sun makes the longest shadow at the beginning and end of the day. When the sun is lowest in the sky, the sun casts the short shadow at midday when the sun is highest in the sky. Sun longest shadow बनाती है जब डे
बिगनिंग और एंड होता है डे का, और सन लोएस्ट स्काई बनाती है जब एंड होता है डे का, और सन तब शॉर्ट शेडोज बनाती है जब मिड डे होता है, और सन जो है हाईएस्ट हो जाती है स्काई में। साउंड, all day long we hear different sounds like barking of dogs, chopping of birds, people talking, ringing of the telephone or doorbells, radios, television and loudspeakers. When we talk or laugh, we make sound. Sound is the vibration or the rapid back and forth movement of any substances. The substance can be air, water, wood or any other material. When these substances vibrate, they produce sound. Our ears gather these vibrations and allow us to hear sound. बच्चों, पूरे दिन में हम डिफरेंट तरीके के साउंड्स को सुनते हैं, डॉग की बार्किंग को, बर्ड्स की चॉपिंग को, पीपल को बात करते हुए, टेलीफोन के रिंग को, डोरबेल के रिंग को, रेडियोस को, टेलीविज़न को, लाउडस्पीकर्स को। जब भी हम बात करते हैं या हंसते हैं तो साउंड क्रिएट करते हैं। साउंड एक वाइब्रेशन है, एक रैपिड बैक फोर्थ मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस का। Chopping birds, songs and music are some pleasant sounds. Such sounds are soothing to the ears and we enjoy them. Sound of firecrackers, horns of vehicles and loudspeakers are too loud and unpleasant. They disturb us and make us feel irritated. But बच्चों, बर्ड की चॉपिंग को, सॉन्ग्स को, म्यूज़िक को जब हम सुनते हैं तो ये काफ़ी प्लीजेंट साउंड हमें लगता है, हमारे कानों को भी काफ़ी सूदिंग लगता है, काफ़ी हम इसे इंजॉय भी करते हैं। लेकिन फायर क्रैकर्स, हॉर्न्स, व्हीकल्स, लाउड स्पीकर, इनके जो साउंड्स होते हैं काफ़ी अनप्लीजेंट होते हैं, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें इरिटेट फील कराते हैं। Loud and unpleasant sound are called noise. Noise disturb us and is bad for our health. We can avoid making noise in following ways. बच्चों, जो unpleasant sound होता है, क्रिएट होता है, उसे noise कहा जाता है। noise जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बुरा माना जाता है, काफ़ी बैड होता है। हम नॉइज़ को अवॉइड कर सकते हैं कैसे? यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। By speaking softly, by playing music or the television at a low volume, by avoiding the necessary use of horns while driving scooters, motorcycles, cars और other vehicles. अच्छे से सॉफ्टली बात करके, म्यूज़िक को प्ले करते हुए, अगर हम टेलीविज़न के लो को कम रखें, और सबसे ज़रूरी चीज़, हम अननेसेसरी हॉर्न्स को रोड्स पर या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और व्हीकल के जो हॉर्न्स होते हैं अननेसेसरीली रोड पर ना बजाएं। तो check yourself memorization based. You hear different types of sounds around you in the table below. Write the sounds that are pleasant and those that are unpleasant to ears. बच्चों, आप डिफरेंट तरीके के साउंड्स रोज़ाना ज़िंदगी में सुनते हैं। यहाँ पर आपको टेबल में कुछ प्लीजेंट साउंड और कुछ अनप्लीजेंट साउंड्स लिखने हैं। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। फोर्स, push or pull applied on an object is called force. For example, push a chair, it moves from its position. Now pull it, again it moves. Let us study about the effects of force with the help of example. Kick a football, it moves with a great speed. So we can say force helps a body to move. बच्चों, push और pull किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर अप्लाई होता है उसे फोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक चेयर को पुश करते हैं उसके पोजिशन से या पुल करते हैं उसे वापस से, तो वो क्या हो रहा है, उसमें फोर्स लग रहा है। चलिए इसे और अच्छे से जानने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं। जब भी आप फुटबॉल को किक करते हैं, ये ग्रेट स्पीड के साथ में, हाई स्पीड के साथ में मूव हो जाता है। इसका मतलब है ये आपकी बॉडी को मूव कर रहा है। और आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है? फोर्स की वजह से। बट इफ़ यू पुट योर हैंड्स अगेंस्ट अ मूविंग बॉल, इट स्टॉप्स। दिस शोज दैट फोर्स ऑल्सो हेल्प्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। लेकिन अगर आप मूविंग बॉल को रोक दें अपने हाथों से, ये भी एक फोर्स दिखा रहा है। फोर्स हेल्प्स अस टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ क्ले। फोर्स से हम जो ऑब्जेक्ट है उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम क्ले को डिफरेंट क्ले से चीज़ें बना सकते हैं उस पर फोर्स को अप्लाई करके। फ्रिक्शन, friction is caused when two objects touch each other. It is a kind of force that slows down movement. When friction is less, things slides. When friction is high, things do not move. Without friction, a person would not be able to walk. बच्चों,
फ्रिक्शन जो है वो दो ऑब्जेक्ट को टच करके, एक दूसरे से टच करके किया जाता है। ये एक तरीके का फोर्स है जो डाउन मूवमेंट में होता है, स्लो होता है। जब फ्रिक्शन लेस होता है थिंग्स को हम स्लाइड कर सकते हैं, जब फ्रिक्शन हाई होता है थिंग्स मूव नहीं कर सकते। बिना फ्रिक्शन के पर्सन जो है वो वॉक तक नहीं कर सकता। Sum up now. Light helps us to see things around us. Object that gives us out or emit light are known as luminous object. Objects that do not give out light are known as non-luminous object. Whenever an object blocks the path of light, a shadow is formed in the opposite side. Sound is the vibration or the rapid back and forth movement of any substance. Loud and unpleasant sound are called noise. Force can either move or stop or an object. Friction is a force that slows down the movement of object. Practice zone, assessment of learning outcome. Tick the correct answer. We can see things with the help of light. बच्चों इसी प्रकार से आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Fill in the blanks with the given words. Light helps us to see things around us. इसी तरह से आगे की प्रैक्टिस बच्चों खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी के सही आंसर के साथ में हमें मैच करना है। सन, लाइट। आगे की प्रैक्टिस इसी तरह से खुद से कीजिएगा बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इनके आंसर की प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा। क्रिटिकल थिंकिंग। अ विंडो ग्लास डज नॉट फॉर्म अ शेडो, वाई? एक विंडो ग्लास शेडो फॉर्म नहीं करता, ऐसा क्यों है? इसकी प्रैक्टिस बच्चों खुद से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्रिएटिविटी जोन पर। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ सम ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।